प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वैज्ञानिकों के बीच पहुंचने वाले हैं। उनके काफिले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सड़क के किनारे आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए किस तरह से लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का ये काफिला इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच उस विज्ञान के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है जो झंडा बुलंद किया है हिंदुस्तान ने दुनिया भर के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला सीधे उस जगह पर जाता हुआ जहां पर वैज्ञानिक सुबह से ही प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछली बार की तस्वीरों को भी याद करना बेहद जरूरी है, जब रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर थे जहां पर चंद्रयान 2 की सफलता की कामना की जा रही थी। लेकिन आंशिक असफलता हमको हाथ लगी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे, उनके हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि बजट की चिंता आप मत कीजिए, आप दोबारा लग जाइए। और उसके बाद 600 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा की लागत के बाद चंद्रयान 3 की इस सफलता को इस वक्त हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता हुआ उनकी गाड़ियों का ये काफिला धीरे धीरे करके उस जगह पर आगे बढ़ता हुआ जहां पर वैज्ञानिक जो हमारी इसरो की टीम है वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। आगे की सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके बाईं तरफ जो लोग मौजूद हैं हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग होने के बाद अब क्या क्या वहां पर कर रहा है अपने वैज्ञानिकों से, इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि बुधवार से लेकर अगले जो 14 दिन है वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चूंकि भारी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी है, प्रधानमंत्री की गाड़ियों का ये काफिला रुका है, सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरेंगे, सीधे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उनसे मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। गाड़ी यहाँ पर रुकी है और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको निराश नहीं करते हुए, चूंकि एक झलक पाने के लिए सुबह से ही लोग वहां पर तैनात हो गए थे और प्रधानमंत्री ने उनको निराश नहीं किया, अपनी गाड़ी से बाहर निकले, सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। यकीनन ये तस्वीरें हर किसी को गर्व से भर देती हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो मौका दिया है वो मौका हम सब के लिए बेहद खास है और उसी मौके को सेलिब्रेट करने के लिए अपने जोहानिसबर्ग ग्रीस की यात्रा के समापन के साथ ही राजधानी दिल्ली आने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। प्रणब जी, मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी जरा हो जाए। ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है जब साइंस और पॉलिटिक्स, जब साइंस और लीडरशिप साथ में आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मोमेंट है कि जहां हमें इसको इमोर्टलाइज करना चाहिए जी। जहां पे हमें इसको सेलिब्रेट उस तरीके से करना चाहिए कि हाँ, हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां लीडरशिप और साइंस बगल में खड़े होकर इस देश को साथ में लीड कर सकते हैं। लीडरशिप और साइंस जब साथ में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वो तस्वीरें कैसी होंगी, उनको आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। ये तस्वीरें हर किसी के लिए बेहद खास हैं और लोगों की कितनी भारी तादाद में मौजूदगी है वो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एस के ढाका जी, हाथों में तिरंगा है और जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा है इन तस्वीरों में। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत इंस्पायरिंग है। इतना हम लोगों को ऊर्जा से भर देता है ये सारी चीज़ें देख के। अगर आपकी लीडरशिप आपके साथ है तो आपका जो विज्ञान के प्रति जो रुझान है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि दिल्ली आने के बजाय वो सीधे बेंगलुरु गए और उन्होंने अपना समय सुबह सुबह का जो वैज्ञानिकों के साथ बिताने का जो उनका निर्णय है काबिले तारीफ है। इससे कई गुना उनकी एनर्जी बढ़ेगी और जितने भी आगे आने वाले जो मिशन है मैं यकीनन कह सकता हूं कि वो हम सफल होंगे। और इन चीज़ों को देख के लगता है कि जो एनर्जी लेवल हमारा जब बढ़ता है तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो कार्य करने की क्षमता से जो हमारी चीज़ें डिले हो रही थी वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। हमारा दिमाग तेज गति से काम करने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत ही इसको एक आम, चूंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब भी कोई असफल होता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में, चाहे वो अपने करियर में, चाहे अलग अलग वजहों से, और उस समय उसके ऊपर दबाव पड़ता है, उसी समय आकर कोई हाथ थाम ले और कहे कि कोई बात नहीं, आप असफल हुए हो लेकिन आगे सफल होगे, दोबारा मेहनत करो, तो एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से 4 साल पहले जब हमने आंशिक असफलता हासिल की थी
और प्रधानमंत्री बीच पहुंचे। सेवन जी की वो तस्वीरें जब उनकी आंखों में आंसू थे, उनको गले लगा लिया, ऐसा लगा कि पूरा भारतवर्ष उनको गले लगाकर कह रहा है कोई बात नहीं, हमने इससे भी सीखा है। वो तस्वीरें भावनाओं से भर देने वाली थी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर यकीनन उसी तरह का रहा कि जब हम असफल हुए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इसरो के वैज्ञानिकों की फिर भी उन्हें हौसला अफजाई की, क्योंकि इसके पीछे की दिन रात की उनकी लगन, उनकी मेहनत है। और विज्ञान कभी असफल नहीं होता है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि विज्ञान अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ हासिल करता है, सीखता है। शायद यही कारण है कि 4 सालों में एक असफल मिशन के बाद हम दोबारा से उठ खड़े हुए और सफलता के वो झंडे गाड़े जो दुनिया के विकसित मुल्क जिन्होंने लगातार कोशिशें की लेकिन उनको भी ये सफलता हाथ नहीं लगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं इन तस्वीरों के साथ, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम जो इस वक्त चहलकदमी कर रहा है ऊपर चंद्रमा पर, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। दुनिया उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानती है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि लगभग 1000 इंजीनियर और वैज्ञानिक 615 करोड़ रुपए के मिशन के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। दिन रात सब कुछ भूलकर लगातार उनकी ओर से काम किया गया। शायद यही कारण रहा कि आज उन वैज्ञानिकों को नमन करने का दिन आ गया है और अपने वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की टीम की, तमाम अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए इसरो चीफ भी नजर आए। प्रणब जी, इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी, प्रधानमंत्री की कुछ ही देर में मुलाकात और मुखातिब हुई तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन यकीनन असफलता, फिर उससे सीखना और उसके बाद सफल हो जाना, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। मुझे याद है पढ़ रहे थे, अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो वॉशिंगटन पोस्ट का, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा मजाक बनाया था हमारा एप्पल सैटेलाइट को लेके, कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ कंट्री व्हिच यूजेस बुलक कार्ट्स एज इट्स प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो आई थिंक कि वो इतने खूबसूरती से द टेबल्स हैव टर्न्ड और इतनी खूबसूरती से द एंटायर जियोपॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। बिल्कुल, इतनी खूबसूरती से हमारा वो ग्लोबल पोस्चर बदला है कि मतलब और वो सारा कुछ, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल, और इसी वजह से उसको सेलिब्रेट भी हम कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक से मैं आपसे जानना चाहूंगी ढाका साहब कि किस तरह से उनका कामकाज होता है, क्योंकि बार बार 1000 इंजीनियर्स और वैज्ञानिक लगातार लगे हुए थे और उनकी ओर से आज इस सफलता को यहां तक पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और उस सफलता को, इन तस्वीरों में जो पीछे से आवाज आ रही है वंदे मातरम, भारत माता की जय, पूरा मुल्क एकजुट होकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने वैज्ञानिकों तक पहुंचना भी चाहता है इन तस्वीरों के जरिए। इसमें काफी लोग एक साथ काम करते हैं, बहुत बड़ी टीम लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक और जो इंजीनियर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। कहीं किसी लेबोरेटरी में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होते हैं, कहीं पे सेंसर्स तैयार होते हैं, कहीं पे हमारी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उनकी टेस्टिंग होती है। बिल्कुल, आपको पता है कि चंद्रमा पर हमारा तापमान बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल, और माइनस में 200 डिग्री तक चला जाता है। उस टाइम हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो वर्क करेगी कि नहीं, या हमारी जो लैंडिंग होगी वो प्रॉपर होगी कि नहीं, किस एंगल पे ये जाएगा, ये सारी टेस्टिंग लैब में होती है। और उसके बाद हम उसको इकट्ठा करते हैं, असेंबलिंग होती है, तब जाके हमारे एक मिशन की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के बाद में कामयाबी की उस दहलीज पे हम पहुंच गए, चंद्रयान 3। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, और दूसरे तीनों देश भी गए हैं, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि साउथ पोल पे जाएं। बिल्कुल, साउथ पोल पे जाना अपने आप में एक और आगे कदम है, और हम उन तीनों देश से मुझे लग रहा है कि हम कह सकते हैं कि हम उनसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमने वो करके दिखाया जो वो लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इक्वेटर पे उतरना आसान था क्योंकि वहाँ की ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन हैं काफी हद तक, लेकिन उस तरह की जहाँ पे पूरा डार्क एरिया है, जहाँ पे क्रेटर्स हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, उस जगह को चूज करना, और उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और हमारे जरिए दुनिया उन तस्वीरों को देख रही है कि साउथ पोल पर क्या क्या चीजें हैं,
हमारी जो कैमरे वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके जरिए पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। और यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएम मोदी का रोड शो, चूंकि भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। सभी एक झलक के लिए सुबह सुबह से, आपको बता दें 4 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, चूंकि उसके बाद प्रधानमंत्री का रूट लग जाने की वजह से फिर आवाजाही वहां पर रोक दी जाती है। सुबह सुबह ही लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने निराश नहीं किया और दोनों ही तरफ खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही पलों में वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करते हुए, मुखातिब होती हुई तस्वीरें। एक बार फिर से मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी। ये स्पेशली जो चंद्रयान की इमेजेस आ रही हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट साइट है जो हमने चूज किया है। हाँ। और मैग्नियस और सिंपलेस क्रेटर के बीच का ये जो साइट है, इसमें इसकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पे उसके टेरेन, उसकी टोपोलॉजी, वो सारा कुछ लैंडर की इंजीनियरिंग में एम्बेड होता है। वो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चांद की, जरा इस पर मैं चाहूंगी इस पर अपनी टिप्पणी दे। लॉन्चिंग के साथ ही ये 14 दिन कैसे बहुत ज्यादा अहम है हिंदुस्तान के लिए? सबसे ज्यादा अहम ये इसलिए है क्योंकि हमने डिस्कवरी की थी कि चांद के साउथ पोल पे वाटर आइस है। अब ये उसका कंफर्मेशन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रोवर और लैंडर वहां साउथ पोल पे कर रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के संग, जैसे चेस्ट है या लूनर सेस्मोलॉजिकल एक्टिविटी का जो टेस्ट है, जो लाइमन प्रोब से टेस्ट हम कर रहे हैं, जो हम स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं, या हम जो एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, जो मिनरोलॉजी एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसमें ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कितनी है, वहाँ का प्लाज्मा डेंसिटी किस तरीके से काम करती है, उसका रीजन है। बिल्कुल। अगर हमें वाटर आइस एक राइट अमाउंट में मिलती है तो वो जगह जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 रोवर इस वक्त है या जहाँ वो लैंड किया है, जी, कैन बिकम अ पोटेंशियल साइट फॉर फ्यूचर मिशंस। बिल्कुल। कि जब आप मार्स के मिशंस या उसके आगे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वहां आप एक उसको इंटरप्लैनेटरी साइट बना सकते हैं। बिल्कुल। आप वहां उसको सेकंड लॉन्चिंग बेस बना सकते हैं, आप वहां लूनर बेस बना सकते हैं, अगर आपके पास यू हैव इनफ वाटर आइस। तो ये वो इट्स अ जायंट लीप फॉर अ ह्यूमन काइंड। ये कोई मतलब मैं ये बात आपके जरिए सबको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल। और ये हमारा अपना नहीं है, हमने ये वो क्लिफ पॉइंट है कि जिसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहती है जैसी वो पहले थी। दुनिया बदल जाती है।